सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। रसोई से चाय और पराठों की खुशबू आ रही थी और घर के बाहर पेड़ पर बैठे पक्षियों की आवाज पूरे माहौल को शांत बना रही थी। गांव की उसी बड़े घर में रहती थीं दो जुड़वा बहनें, राधा और पूजा। चेहरा काफी मिलता था, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। राधा शांत और नम्र थीं, जबकि पूजा थोड़ी घमंडी और दिखावे को पसंद करने वाली। बचपन में दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थीं, लेकिन शादी के बाद सब धीरे धीरे बदलने लगा। राधा की शादी मोहन से हुई थी। घर अच्छा था, पक्का था। परिवार के नाम पे बस मोहन और राधा ही थीं। बस कमाई साधारण थी। मोहन का घर पास ही के गांव में था और पूजा की शादी शहर के बड़े व्यापारी विक्रम से हुई थी। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां और हर चीज में शान। एक दिन दोनों बहनें मायके आई हुई थीं। माँ रसोई में थी, पिता बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और दोनों बहनें आंगन में बैठी चाय पी रही थीं। कुछ देर तक माहौल शांत रहा। फिर पूजा ने धीरे धीरे राधा के कपड़ों और गहनों को देखा और मुस्कुराई। दीदी, एक बात पूछूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तू कब से पूछकर बोलने लगी? बोलना। दीदी, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही रहती हो। मतलब वही साधारण कपड़े, वही छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाना। तुम्हें कभी मन नहीं करता कि थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा अपने हैसियत के हिसाब से रहो? राधा शांत नजरों से उसे देखने लगी। हैसियत सिर्फ कपड़ों और पैसों से नहीं होता पूजा। जिस घर में प्यार और सम्मान हो, मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। पूजा हल्का हंस पड़ी। दीदी, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आजकल दुनिया प्यार नहीं देखती, पैसा देखती है। तुम खुद सोचो, अगर किसी शादी या फंक्शन में हम दोनों साथ खड़ी हों, तो लोग किसे ज्यादा इज्जत देंगे? राधा ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया। जिसकी सोच अच्छी होगी वो इंसान को देखेगा, और जिसकी सोच छोटी होगी वो सिर्फ पैसा देखेगा। पूजा अब थोड़ा चिढ़ गई। दीदी, तुम हमेशा ऐसी बातें करके खुद को समझा लेती हो, लेकिन सच यही है कि गरीब इंसान की बात कोई नहीं सुनता। मैंने शहर में देखा है, लोग वही पूछते हैं जिसके पास नाम और पैसा हो। तभी माँ वहां आ गई। पूजा, तू फिर शुरू हो गई। माँ, मैं गलत क्या बोल रही हूँ? मैं बस चाहती हूँ कि दीदी भी अच्छी जिंदगी जिए। अब देखो ना, मेरे यहाँ 4 नौकर हैं, मुझे कोई काम तक नहीं करने देता, और दीदी अभी भी खुद रसोई संभालती हैं। राधा मुस्कुराई। अपने घर का काम करना मुझे बुरा नहीं लगता। घर काम से नहीं, अपनेपन से चलता है। पूजा ने सिर हिलाया। बस यही फर्क है दीदी। तुम छोटी चीजों में खुश हो जाती हो और मैं बड़ी जिंदगी जीना चाहती हूँ। उसी शाम राधा अपने घर लौट आई। मोहन काम से वापस आया तो उसने देखा कि राधा घर में चुप बैठी है। वो उसके पास जाकर बैठ गया। क्या बात है, आज मेरी राधा इतनी चुप क्यों है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, दुनिया से छुपा सकती हो, मुझसे नहीं। तुम्हारे चेहरे से समझ जाता हूँ कि तुम खुश हो या परेशान। राधा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली। आज पूजा मिली थी, पहले जैसी नहीं रही वो। उसने कुछ कहा? वो बार बार पैसों की बात करती है। उसे लगता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही ज्यादा खुश है। पहले वो मेरे बिना एक दिन नहीं रहती थी, और आज उसे लगता है कि मैं उससे नीचे हूँ। मोहन हल्का मुस्कुराया। लोग जब अचानक बहुत आराम की जिंदगी देखने लगते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि वही सब कुछ है। लेकिन समय हर इंसान को असली चीज की कीमत सिखा देता है। राधा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता जब लोग विक्रम जी से तुम्हारी तुलना करते हैं? मोहन कुछ समय चुप रहा, फिर धीरे से बोला। सच बताऊं, पहले लगता था। जब मैं देखता था कि विक्रम के पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बिजनेस है, और मैं बस एक साधारण नौकरी करता हूं, तब कभी कभी मन में आता था कि शायद मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जो तुम्हें मिलनी चाहिए। राधा तुरंत उसकी बात काटते हुए बोली। ऐसी बात दोबारा मत कहना। तुमने मुझे हमेशा सम्मान दिया है,
मेरी हर बात सुनी है, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज है। मोहन उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। और इसी वजह से मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि एक दिन कोई तुम्हें कम समझने की गलती ना करे। राधा हल्का हंस पड़ी। मुझे दुनिया की नहीं, बस अपने लोगों की परवाह है। और वैसे कल रविवार है, पूजा कल अपने पति के साथ हमारे घर आएगी, इसीलिए मैं ये सब सोच रही थी। दूसरी तरफ मायके में पूजा एक कमरे में बैठी थी। विक्रम लैपटॉप पर काम कर रहा था। पूजा अचानक बोली, सुनिए, आपको नहीं लगता कि दीदी अपनी जिंदगी से समझौता कर चुकी हैं? मतलब वो बेहतर जिंदगी जी सकती थी, लेकिन अब उन्हें साधारण जिंदगी की आदत हो गई है। मुझे तो कभी-कभी उन पर तरस आता है। विक्रम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर शांत आवाज में बोला, पूजा, तुम एक बात भूल रही हो। हर इंसान की खुशी अलग होती है। जरूरी नहीं जो चीज तुम्हें खुशी दे वही सबको दे। पूजा थोड़ा चिढ़कर बोली, लेकिन पैसा जरूरी तो होता है ना? हाँ, जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ पैसा होने से इंसान बड़ा नहीं बन जाता। तुम्हारी दीदी में जो सुकून है वो हर अमीर इंसान के पास नहीं होता। पूजा चुप हो गई। उसे विक्रम की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उसी समय उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद लोग उसकी अमीरी से ज्यादा राधा के स्वभाव की इज्जत करते हैं, और यही बात उसके मन में धीरे धीरे जलन बनकर बढ़ने लगी। सुबह का समय था। राधा आंगन में झाड़ू लगा रही थी और मोहन पास बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। गाड़ी से पूजा उतरी, महंगी साड़ी, हाथ में बड़ा पर्स और चेहरे पर वही घमंड। राधा उसे देखकर खुश हो गई। वो तुरंत उसके पास गई। अरे पूजा, तू इतनी जल्दी आ गई? मैंने अभी कुछ तैयारी ही नहीं की। क्यों, मैं अपनी दीदी से मिलने नहीं आ सकती क्या? और तैयारी क्या करना है, मैं बहन हूँ, मेहमान थोड़ी हूँ। दोनों अंदर आ गईं। मोहन ने भी मुस्कुराकर पूजा और उसके पति विक्रम का स्वागत किया। कुछ देर बाद सब कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी पूजा की नजर घर की दीवारों पर गई। फिर वो हल्का हंसते हुए बोली, दीदी, आपने अभी तक घर में कुछ बदलाव नहीं करवाया? क्यों, घर तो ठीक है। ठीक तो है, लेकिन बहुत साधारण है। शहर में तो लोग ऐसे घर में नौकरों को भी ना रखें। मोहन चुप हो गया और विक्रम भी चुप था। राधा ने बात संभाली, हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से रहता है पूजा, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना ऊपर उठने की। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें भी बहुत खुश हैं। अच्छा, कितने साल से? ये सुनकर कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। राधा को पूजा की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय बाहर से गांव की एक औरत आई। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो बीमार और कमजोर लग रही थी। राधा बहू, थोड़ा दवा के पैसे चाहिए थे, कल तक लौटा दूंगी। राधा तुरंत अंदर गई और अपनी बचत में से पैसे लाकर उसे दे दिए। औरत की आंखें भर आईं। भगवान तेरा भला करे बिटिया। ये बोल के वो औरत चली गई। पूजा पास ही खड़ी थी और वो ये सब देख रही थी। दीदी, तुम हर किसी की मदद क्यों करती रहती हो? जरूरत में इंसान ही इंसान के काम आता है। पूजा हंस पड़ी। इसीलिए तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगी। मोहन ने उनकी बात सुन ली और फिर वो बाहर आया और पहली बार थोड़ा सख्त होकर बोला, अगर अमीर बनने के लिए दिल छोटा करना पड़े तो हमें ऐसा अमीर नहीं बनना। पूजा चुप हो गई। कुछ समय बाद राधा के घर एक और बूढ़ी औरत आई। उन्होंने पूजा की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर राधा से बोली, बिटिया, तेरे हाथ की बनाई खीर याद आ रही थी, आज बना देना। राधा मुस्कुरा दी। अभी बना देती हूँ अम्मा। अम्मा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगीं। पूजा ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले उसकी अमीरी से ज्यादा राधा को प्यार क्यों करते हैं,
और यही बात उसके मन में धीरे धीरे जलन बढ़ा रही थी। रात को पूजा सोने जा रही थी, तभी उसने राधा और मोहन की बातें सुन ली। आज पूजा की बातें सुनकर बुरा लगा। थोड़ा, लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, शायद शहर जाकर बदल गई है। एक दिन उसे समझ आएगा कि खुशी पैसों से बड़ी होती है। दरवाजे के पास खड़ी पूजा ये सब सुन रही थी। पहली बार उसे अंदर से थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन तभी उसका ध्यान राधा के हाथों पर गया। राधा के हाथों में पुराने कंगन थे जो बचपन में माँ ने दिए थे। और अचानक पूजा के मन में एक ख्याल आया। वो धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि उसे लगा अगर वो चाह ले तो राधा को सबके सामने छोटा साबित कर सकती है। पूजा वो सब सुनने के बाद कमरे में चली गई। राधा को वो जाते हुए अचानक दिख गई और वो समझ गई कि पूजा ने सब सुन लिया। मोहन का चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। वैसे आज अपने पूजा से इतनी सख्ती से बात क्यों की? तो और क्या करता मैं? वो जब भी आती है तुम्हें और तुम्हारे काम को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना बुरा लगा? मुझे पता है, लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, हम जुड़वा है, हम में तो बचपन से छोटी नोकझोंक होती रहती है। बहन होने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोले और हम चुप रहें। मैं काफी देर से उसकी बातें सुन रहा था। हर बार पैसा, अमीरी, हैसियत, जैसे इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से होती है। वो पहले ऐसी नहीं थी मोहन जी। बचपन में अगर मेरे पास एक रोटी होती थी ना, तो वो आधी खुद खाती थी और आधी मुझे खिलाती थी। अगर मैं बीमार पड़ जाती थी तो पूरी रात मेरे पास बैठी रहती थी। लोग बदल जाते हैं राधा, कभी कभी इतना बदल जाते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। राधा चुप हो गई। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह सोमवार को पूजा जाने के लिए तैयार होकर गाड़ी के पास खड़ी थी और राधा उनको विदा करने के लिए उनके पास थी और मोहन अपने नौकरी के लिए गया था। ठीक है, फिर हम जाते हैं। अगली बार आएंगे तो तुम्हारे लिए ढेर सारी तोहफे लाएंगे दीदी। मुझे तोहफे नहीं चाहिए बहन, तुम ऐसे ही विक्रम जी के साथ आना जाना करना, तब थोड़ा मन को अच्छा लगता है। आप लोग भी शहर जाना, हमारे पास आप लोग तो ज्यादा जाते ही नहीं। हम तो आपके घर और आप लोगों के माँ बाबूजी के पास आते ही रहते हैं। गांव का माहौल भी अच्छा लगता है। जी जी, जरूर जाएंगे। बस मोहन जी को अपने काम से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए थोड़ा कम जा पाते हैं। ऐसे ही विक्रम और पूजा राधा से विदा लेकर निकल जाते हैं। एक बात पूछूं? क्या? तुम सच में अपनी बहन से इतना जलती क्यों हो? आप फिर वही बात शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ पूजा। तुम जब झूठ बोलती हो ना, तो आंखों में सीधे नहीं देख पाती। पूजा का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मतलब अब मैं झूठी भी हो गई? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर राधा को लेकर जलन बढ़ती जा रही है। पूजा अचानक हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा साफ था। जलन? मुझे उससे जलन होगी जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास सुकून है उससे हर वो इंसान जलता है जिसके पास सब कुछ होकर भी चैन नहीं होता। पूजा का चेहरा सख्त हो गया। आपको ना हमेशा दीदी ही सही लगती हैं। क्योंकि वो गलत होते हुए भी किसी को नीचा नहीं दिखाती। पूजा अब अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब लोग मुझे देखकर नहीं, दीदी को देखकर मुस्कुराते हैं। जब गांव वाले मुझे छोड़कर उनकी तारीफ करते हैं। जब हर कोई उन्हें अच्छा और मुझे घमंडी समझता है। क्योंकि इज्जत खरीदी नहीं जाती पूजा, कमानी पड़ती है। और मैंने क्या नहीं किया? मैंने इस गांव में कितनी चीजें बांटी हैं, कपड़े दिए, पैसे दिए। लेकिन दिल से नहीं दिए। तुम हर मदद के बदले तारीफ चाहती हो। पूजा की आंखें भर आईं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। तो क्या गलत है इसमें? मैंने गरीबी देखी है विक्रम। मैं वापस वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं नहीं चाहती लोग मुझे छोटा समझें।
लेकिन तुम खुद दूसरों को छोटा समझने लगी हो। कुछ पल के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया। फिर पूजा धीरे से बोली, आपको पता है, जब हम छोटे थे ना, तो माँ हमेशा दीदी की तारीफ करती थी। राधा कितनी समझदार है, राधा कितनी शांत है, राधा कितनी अच्छी है। और मैं हमेशा बस उनकी जुड़वा बहन बनकर रह गई। विक्रम पहली बार ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। शायद इसी वजह से मैं हमेशा सबसे आगे निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लोग मुझे नोटिस करें, मुझे सबसे बेहतर समझें। लेकिन इसके लिए किसी अपने को गिराना जरूरी नहीं होता। उधर शाम को राधा आंगन में बैठी थी। मोहन अपने नौकरी से वापस आया था। आपको पता है, आज पहली बार मुझे पूजा से डर लगा। डर? हाँ, उसकी बातों से नहीं, उसके बदलते दिल से। पहले उसकी आंखों में अपनापन दिखता था, आज सिर्फ मुकाबला दिख रहा था। तुम अभी भी उसे बचा रही हो? क्योंकि वो बुरी नहीं है मोहन जी, बस शायद खुद को साबित करते करते कहीं खो गई है। मोहन कुछ पल चुप रहा। कभी कभी इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटने लगता है, और जो अंदर से डर जाता है ना, वो दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने लगता है। राधा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसी समय घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। दोनों ने बाहर देखा। गांव का डाकिया खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। मोहन बाबू के नाम शहर से चिट्ठी आई है। मोहन ने लिफाफा लिया। उस पर एक बड़ी कंपनी का नाम लिखा था। वो कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। मोहन ने धीरे से लिफाफा खोला। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती गईं। राधा घबरा गई। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मोहन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो राधा ने पहले कभी नहीं देखी थी। राधा, मेरा नौकरी की जगह बदल गई है, और नौकरी भी। किस चीज के लिए? शहर की बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी के लिए। राधा खुशी से खड़ी हो गई। सच? मोहन हंस पड़ा। हाँ, और तनख्वाह भी पहले से 3 गुना ज्यादा है। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल वो बोली, देखा, भगवान देर करते हैं लेकिन गलत नहीं करते। मोहन मुस्कुराया, लेकिन तभी उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन इसके लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। राधा अचानक शांत हो गई। उसने पूरे आंगन की तरफ देखा। वही मिट्टी, वही तुलसी, वही छोटा सा घर। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई। उधर शहर में पूजा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। बार बार उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी, इज्जत खरीदी नहीं जाती। उसी समय उसकी एक सहेली का फोन आया। अरे पूजा, सुना है तुम गाँव गई थी, कैसा था वहाँ? पूजा हल्का मुस्कुराई। बस वही पुराना गांव, कुछ खास नहीं। तभी सहेली हंसते हुए बोली, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर फोटो देखी, तुम्हारी बहन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सिंपल और ग्रेसफुल। पूजा का चेहरा अचानक उतर गया। हाँ, ठीक ही है। फोन कटते ही उसने गुस्से में मोबाइल बेड पर फेंक दिया। उसे फिर वही एहसास हुआ, जहां भी वो जाती लोग राधा की तारीफ कर देते, और यही बात अब उसे अंदर से परेशान करने लगी थी। अगली सुबह पूजा नीचे हॉल में आई। विक्रम अखबार पढ़ रहा था। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी खबर है। क्या? मोहन की शहर वाली कंपनी में नौकरी लग गई। पूजा एकदम रुक गई। क्या? हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है। कुछ पल के लिए पूजा के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी कम और कोई नया विचार ज्यादा था। पूजा धीरे से बोली, मतलब अब दीदी भी शहर आएंगी? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और उसे पहली बार लगा कि पूजा के मन में कुछ चल रहा है। उधर गांव में राधा घर के मंदिर में दीपक जला रही थी। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। बस इतना करना कि हमारे रिश्ते कभी ना टूटें। लेकिन उसी समय आंगन में तेज हवा चली और मंदिर के पास रखा पुराना फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया। उस फोटो में राधा और पूजा बचपन में एक दूसरे का हाथ पकड़े हंस रही थी। राधा अचानक घबरा गई।
उसे पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार दिल में अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे आने वाला समय उन दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। सुबह का समय था। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी। मोहन सामान रख रहा था। राधा आखिरी बार आंगन को देख रही थी। तभी बाहर से माँ और बाबूजी आते दिखे। राधा तुरंत उनके पास भागी। माँ, बाबूजी, आप लोग? तू बिना मिले चली जाती क्या? बेटियां घर छोड़ती हैं ना तो माँ का दिल पहले से खाली लगने लगता है। बाबूजी हल्का हंस पड़े। और तेरी माँ सुबह से रोए जा रही थी। मैंने कहा, अरे शहर ही तो जा रही है, विदेश थोड़ी जा रही। राधा हंसते हंसते रो पड़ी। तभी पूजा और विक्रम भी वहां पहुंच गए। आज पूजा बिल्कुल शांत थी, न महंगी बातों का दिखावा, न ताने। राधा उसके पास गई। क्या हुआ? आज इतनी चुप क्यों है? पूजा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, दीदी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अपने से इतना प्यार करो कि डर लगने लगे कहीं वो आपसे ज्यादा अच्छा ना निकल जाए? राधा समझ नहीं पाई। मतलब? पूजा की आंखें भर आईं। मतलब मैं हमेशा आपसे मुकाबला करती रही। जब लोग आपकी तारीफ करते थे ना, तो मुझे लगता था मैं पीछे छूट रही हूँ। मैं सोचती थी अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, बड़े कपड़े होंगे, बड़ी गाड़ी होगी, तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे। वो हंसने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज़ कांप जाती है। लेकिन जितना मैं ऊपर जाती गई, उतना ही लोग आपके करीब आते गए और मैं अंदर से चिढ़ती गई। मुझे लगता था मैं हार रही हूँ। पगली, बहनें कभी एक दूसरे से हारती हैं क्या? तुझे पता है, जब तू शहर गई थी ना, तो मैं हर रात भगवान से यही बोलती थी, मेरी पूजा हमेशा खुश रहे। पूजा रो पड़ी। और मैं हर बार आपको छोटा दिखाने की कोशिश करती रही। यहाँ तक कि जब गांव वाले आपकी तारीफ करते थे तो मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगता था आखिर आप में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? राधा मुस्कुराई। सिर्फ एक फर्क है, तू लोगों को जीतना चाहती थी और मैं रिश्ते संभालना। पूजा सिर झुकाकर रोने लगी। तभी बाबूजी ने मोहन को आवाज दी। मोहन बेटा, इधर आओ। मोहन उनके पास गया। बाबूजी ने जेब से चाबी निकाली। ये चाबी? शहर वाले घर की चाबी है। सब चौंक गए। लेकिन वो घर तो बिक गया था ना? बाबूजी मुस्कुराए। नहीं, मैंने बस तुम लोगों से झूठ कहा था। मैं जानता था एक दिन जिंदगी तुम दोनों को अलग रास्तों पर ले जाएगी, इसलिए मैंने वो घर संभाल कर रखा, ताकि जिस दिन मेरी बेटियों को जरूरत पड़े उनके पास अपना ठिकाना हो। माँ ने धीरे से कहा। माँ बाप हमेशा आगे का सोचते हैं बिटिया, बस बताते नहीं। पूजा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। तभी मोहन मुस्कुराया। अब मेरी भी एक बात सुन लीजिए। सब उसकी तरफ देखने लगे। मैं शहर नहीं जा रहा। राधा चौंक गई। क्या मतलब? कल रात कंपनी के मालिक का फोन आया था। उन्होंने कहा उन्हें गांव में नया प्रोजेक्ट शुरू करना है और वो चाहते हैं कि मैं वो उस गांव जाऊं और वहीं रहकर सब संभालूं। सच? तो ये सब सामान? हाँ, मतलब गांव छूटेगा, वो दूसरे गांव में रहूंगा और वो सब मेरा सामान है। राधा की आंखें भर आईं। पूजा मोहन की तरफ देखने लगी, फिर धीरे से बोली। जीजा जी, मैं आपको हमेशा कम समझती रही, लेकिन आज समझ आया, बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा ज्यादा हो, बड़ा वो होता है जिसके पास अपने लोग ज्यादा हों। मोहन हल्का मुस्कुराया। और अपने लोग संभालने का हुनर तुम्हारी दीदी से बेहतर किसी के पास नहीं। पूजा में अब बदलाव आ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि कोई इंसान अपने कर्मों से छोटा नहीं होता। हर कोई मेहनत से कभी भी बड़ा बन सकता है। और अब दोनों बहनों के बीच की आर्थिक दीवार टूट गई थी और दोनों पहले की तरह साथ आ गए थे।